हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो आप लोग का इस क्लास में स्वागत है और गुड्डू सर स्टडी में आप लोग का स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है गुड्डू सर स्टडी, उस पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और उस पर बहुत सारे विषयों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं, उसके बारे में जानेंगे। आज काल का जो परिवेश है वो हिंदी व्याकरण पर लोग बच्चे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत से छात्र इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ध्यान देना जरूरी है। आप लोगों को मैथ में बहुत सारा जानकारी मिल जाता है, लेकिन हिंदी व्याकरण आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और ये इसी के चलते आपको नंबर कम मिलता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में। 2025 के मैट्रिक में यह सवाल आता है और पूछता है, VVI सवाल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं तो आप जान जाइए। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? शब्द कहते हैं। किसके मेल से? वर्णों या ध्वनियों के मेल से। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी वर्ण मिल रहा है और उसका कोई अर्थ होगा तभी वो शब्द होगा। ऐसा नहीं कि हम कोई भी वर्ण मिला दिए उसका कोई अर्थ होता ही नहीं है, तो उस शब्द का कोई मायने वैल्यू नहीं है। उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए। और हिंदी में क्या हो चाहे निरर्थक अर्थ का कोई वैल्यू नहीं है। यानी सार्थक अर्थ, सार्थक शब्द का कुछ वैल्यू है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखे हैं हम लोग शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे गाय, तो गाय गा जोड़िया है। गाय क्या है? शब्द है। इसका अर्थ निकलता है गाय एक जानवर है। रोटी, रो का रोट और सेठी, रोटी दो शब्द है। ठीक है ना, वर्ण भी है, वर्ण है और यह शब्द है रोटी। हिमालय, हिमालय क्या है? पहाड़ है, जिसका अर्थ निकल रहा है, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ है, तो ये क्या है? शब्द है। तो यह वर्ण से मिला है, बना है। देखो वर्ण कौन कौन है? ह जोड़ है, म जोड़ है, अ जोड़ है, माने यहाँ आकार लगा है, ल है, फिर अ है, य है। यह शब्द जो बना है वर्णों के मेल से बना है और ध्वनि भी है। ठीक है ना, वर्ण भी है और ध्वनियों का मेल है, जिसका सार्थक अर्थ हो रहा है, तो यह शब्द बन रहा है। ठीक है, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इन्हें जब तक अर्थ निकलेगा तो वह शब्द होगा, अर्थ नहीं निकलेगा तो कोई उसका शब्द का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हिमालय, तो हिमालय कुछ होगा, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना, हिमालय का कोई अर्थ निकल रहा है, यानी वो पहाड़ है। ठीक है, इत्यादि। अब शब्द का भेद देखिए। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार भेद है। उत्पत्ति के दृष्टि शब्द कितना भेद है? चार भेद है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है ना, तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं, हम लोग जानेंगे। तत्सम हिंदी में देखिए, उत्पत्ति के शब्द कितना भेद है? चार भेद है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। ठीक है ना, जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक इत्यादि, ये क्या है? हिंदी में है। ठीक है ना, लेकिन ये संस्कृत का मूल शब्द है, तो इसको तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तत्सम, तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का बिगड़ा रूप क्या? आग। कर्पूर का कपूर, कुब्ज का कुबड़ा इत्यादि, ये क्या हो गया? आपका तत्सम हो गया। तद्भव और तत्सम समझ गए। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम किसे कहते हैं? तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का आग, कर्पूर का कपूर, कुब्ज का कुबड़ा। अब हम लोग विदेशज के बारे में पढ़ेंगे, देशज के बारे में। ठीक है ना, और उसके बाद पढ़ेंगे विदेशज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देशज किसे कहते हैं? देश की बोलचाल में पाए जाने वाले
देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहलाते हैं। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, डिबिया क्या होता है, हम लोग घर में देखते हैं, डिबिया होता है, तेल से बत्ती लगाया जाता है, ऊपर जलता है डिबिया, जैसे हम लोग क्या जलाते हैं, दीपावली में जलाते हैं, ठीक है ना। फुनगी, पेड़ पौधे का फुनगी होता है। लोटा, हम लोग सब लोग के घर में लोटा है, पाया जाता है। पगड़ी, जो बांधते हैं हम लोग, पगड़ी इत्यादि, ठीक है ना। यह देश में बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है ना। यह देशज किसे कहते हैं, देश में बोलचाल की भाषा को देशज कहते हैं। अब देखेंगे विदेशज, यानी जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उसे हम लोग विदेशज कहते हैं, ठीक है ना। तो विदेशज किसे कहते हैं, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर, है कि नहीं। टेबल है ना जी, बुक, यह क्या है, विदेशी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है, इसको हम लोग विदेश में बोलते हैं नहीं। अब यहाँ ये फारसी शब्द, फारस में बोला जाता है आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, यह क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। आगे देखिए अरबी शब्द का है, अरब का है, असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद इत्यादि, यह क्या है, विदेशी शब्द है। यह देश में हमारा नहीं बोला जाता है, यह विदेशी शब्द है। लेकिन एक बात है कि हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार जो होता है इन्हीं रूप में होता है। असर का मतलब वही होता है जो हिंदी में होगा, किस्मत है, ख्याल, दुकान, मदद, यह क्या है, इसकी हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार होता है, एक ही रूप में किया जाता है। यानी समझ गए, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्द के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। देशज किसे कहते हैं, देश में बोलचाल की जाने वाली भाषा को देशज कहते हैं, जैसे लोटा, फुनगी, डिबिया इत्यादि। विदेशज किसे कहते हैं, विदेश, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है, विदेश में बोली जाने वाली भाषा को विदेशज कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। जैसे ये क्या है, अंग्रेजी में हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, बुक, टेबल इत्यादि, ये सब क्या है, विदेशज शब्द हैं, ठीक है। तो आप सवाल पूछेगा मैट्रिक में कि उत्पत्ति के दृश्य शब्द कितने भेद हैं, तो आप लोग 4 बताइएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, ठीक है।